बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 13 मार्च साल 2022 इतवार का दिन, छुट्टी का दिन, संडे का दिन, खुशी का दिन, बड़ों के लिए, मुलाजमीन के लिए, टीचर्स के लिए और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए मौज मस्ती करने का और आराम करने का दिन है। आप सब लोग बहुत खुश होंगे और मेरी तरफ से आपको गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और अस्सलामु अलैकुम जी। हस्बे मामूल आज के प्रोग्राम का पहला सेगमेंट तारीख़ हिंदुस्तान, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी पिछली किस्तों में हमने ये डिस्कस किया है कि वस्ती हिंदुस्तान और शुमाली हिंदुस्तान में कौन सी ममलिकतें, कौन सी हुकूमतें कायम हुई और फिर वहाँ पे ब्राह्मण लोगों का यानी मजहबी पेशवाओं का अमल दखल कितना रहा और कैसे इन लोगों को एक मोतबर और मुकद्दस मकाम हासिल हो गया और इनकी पूरी माली इमदाद की जाने लगी मुमलिकतों, सारे मुल्कों की तरफ से कि ये अपने दीन, अपने मजहब का तरवीज और तबलीग का फरीजा सार अंजाम दें। फिर इन्होंने ये किया कि शुमाली हिंदुस्तान से निकलकर वस्ती हिंदुस्तान और वस्ती हिंदुस्तान से छोटा नागपुर के रास्ते के जरिए, जहां से द्राविड़ कौम एंटर हुई थी, कहाँ, जनूबी दक्कनी हिंदुस्तान यानी जनूबी हिंदुस्तान में, वहां तक जाके इन्होंने अपने मजहब का तबलीग का जो फरीजा था बखूबी सार अंजाम दिया। अब इसके लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा, हालांकि आपको बता चुका हूं पहले भी, फिर भी नोट फरमा लें। अपने मोबाइल का रुख और अपना चेहरा कोशिश करें कि नॉर्दर्न साइड को यानी शुमाल को हो जाए, आपको समझने में बड़ी आसानी रहेगी। ये है कोह हिमालय और हिंदुस्तान का नक्शा कुछ इस तरह से बनता है। यहां से आकर ये इस तरह का, यहां पे तकरीबन वस्त में मध्याचल पहाड़ है, ये शुमाल है, नॉर्दर्न है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट और ये साउथ यानी दक्कन यानी जनूब। अब इसको, ये जो एरिया है इसको हमने डिस्कस करना है आज, क्योंकि उधर के हालात मैंने आपको तकरीबन मुकम्मल बता दिए मुख्तसर तौर पर, लेकिन कोशिश की है कि आपकी समझ में आ सकें। अब हमने दाखिल होना है दक्कनी हिंदुस्तान में आज, और यहाँ के हालात, मकामी हालात, माहौल और तहजीब व तमद्दन पर मुख्तसर सी बात करके आगे बढ़ेंगे, जो हमारा असल ऑब्जेक्ट है। ये यहाँ पे इसको, दक्कन को तीनों अतराफ से एक खूबसूरत नीलगू समुंदर में ने घेरा हुआ है, जिसे इंडियन सी या बहरे हिंद कहते हैं। ठीक है, यहां तक अब आपको याद रहेगा। ये इलाका जो है ये सतह मुर्तफा का है, यानी पहाड़ी सिलसिला बंध्याचल पहाड़ का यहाँ पे बहुत थोड़ा छोटा रह जाता है। यहाँ पे यूं कह लें कि सतह मुर्तफा की एरिया है सारा। सतह मुर्तफा मतलब नोकीली और पथरीली जमीन। यहाँ पे आबादी थी, है, लेकिन बहुत कम है। इस इलाके को छोटा नागपुर कहते हैं। यहां से ये लोग, इस रास्ते से ब्राह्मण लोग जो थे, काफिला दर काफिला, जौक दर जौक जनूबी हिंदुस्तान में दाखिल हुए, दक्कनी हिंदुस्तान में, और फिर इनकी आमद, इनकी तबलीग और इनकी तहजीब व तमद्दन के नतीजे के तौर पर यहाँ पे 4 बड़ी ममलिकतें मार्ज़े वजूद में आई। लेकिन इससे पहले मैं कुछ थोड़ा सा आपको उसके वजूहात पे थोड़ी सी आपको रोशनी डाल दूं, ताकि आपको समझ आ जाए आसानी से। इन्होंने, ब्राह्मण लोगों ने, क्योंकि इनकी ड्यूटी थी मजहबी तालीम और तरबियत, तबलीग और तरवीज, जो पिछली यानी शुमाली हुकूमतें थीं, उन्होंने इनको माली तौर पर और सिफारती तौर पर
बहुत सपोर्ट किया कि अपने मजहब की तरवीज और तबलीग का काम तेजी से और सराहत के साथ, जल्दी जल्दी के साथ पूरा करें, मुकम्मल करें। पूरे हिंदुस्तान में वो मजहब कायम किया जाए जिसे आज हिंदू मजहब कहा जाता है, और काफी हद तक ये लोग कामयाब भी हुए। वो इस तरह से कि ब्राह्मण लोगों ने ये काम किया कि अपने साथ ताजर लोगों को जोड़ा। अब ताजर लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि वो शुमाली हिंदुस्तान के वो मेवे, वो फल, वो ड्राई फ्रूट्स अपने साथ लेते जिनका तसव्वुर भी जनूबी हिंद में नहीं था, दक्कनी हिंद में इसका कोई वजूद नहीं था। जिन फलों का, जिन सब्जियों का, जिन मसनूआत का वहां पे कोई अमल दखल नहीं था, ये लोग, ताजर लोग ब्राह्मणों के काफिले के साथ मिलकर सफर करते। एक तो इनका सफर महफूज रहता और दूसरा इनको गाहक ढूंढने में बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आती थी, और सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये महफूज रहते। ताजरों को एक सेफ हेवन मिल गया अपने बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए। अब ताजरों ने अपना कारोबार यहां शुरू किया दक्कनी हिंदुस्तान में, और जो ब्राह्मण लोग थे वो अपनी ड्यूटी और फर्ज मनसबी को मद्देनजर रखते हुए हिंदू मजहब की तबलीग में मसरूफ हुए। और जो वहां पे गालिब अक्सरियत थी, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वो थे दरावड़ कौम, और उन्होंने नतीजे के तौर पर काफी हद तक जो हिंदू मजहब है, मौजूदा हिंदू मजहब, इसको कबूल कर लिया ज़हनी तौर पे, अमली तौर पे। हालांकि उन्होंने अपने पुराने अकायद या पुराने देवता बिल्कुल मतरूक नहीं किए, लेकिन इन ब्राह्मणों के बताए हुए कई मंत्र और इनके बताए हुए नए नए देवता जो थे उनकी पूजा पाठ भी शुरू कर दी। एक एडिशन होगी, एक इजाफा हो गया, तो एक नया मजहब पूरे हिंदुस्तान में वज़ा हुआ जिसे हिंदू मजहब कहा जाता है। दूसरी जो नतीजा इसका निकला इनके वहां जाने का, वो ये निकला कि द्राविड़ कौमों की जितनी वहां पे लोकल रहायशी थे दक्कन में, हिंदुस्तान में, उनकी लोकल जबानों के साथ साथ संस्कृत के अल्फाज ने बड़ी सराहत कर ली। जो ब्राह्मणों की जबान थी, जो इसको लिखना, पढ़ना और बोलना बहुत अच्छी तरह से जानते थे। ब्राह्मण खुद भी, क्योंकि एक मुल्क से नहीं थे, कई मुल्कों से थे, कई रियासतों से निकल के आते थे, उनकी जबान भी एक नहीं होती थी। लेकिन संस्कृत एक ऐसी जुबान थी जिसको सारे ब्राह्मण समझते भी थे, पढ़ भी सकते थे, लिख सकते थे, और अगलों को समझा भी सकते थे। सो इन्होंने रूहानी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम यानी संस्कृत की तालीम दी। वहां पे जाकर इन्होंने पेशवाओं यानी यूं समझ ले कि पीरों का काम किया। रूहानी पेशवाओं का, दुनियावी पेशवाओं का ये काम ब्राह्मणों के जिम्मे रहा, और ताजर लोगों ने खूब अपना कारोबार चमकाया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वहां पे 4 बहुत बड़ी ममलिकतें मारज़े वजूद में आई दक्कन हिंदुस्तान में। वहां पे जो सबसे बड़ी ममलिकत इस इरा में, इस दौर में, यानी रामायण के दौर में मारज़े वजूद में आई, उनमें से सबसे बड़ी थी पांड्या। एक बहुत बड़ी ममलिकत मारज़े वजूद में आई और उसका नाम रहा पांड्या। ये तामुल एक एरिया है वहां पे। तामुल, उसे मुल्क कह लें, एरिया कह लें। तामुल के बिल्कुल जनूब में ये ममलिकत कायम हुई, और इसका जो दारुल हुकूमत था वो था मद्रद। जी, ये था इसका कैपिटल सिटी, मद्रद।
ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई। तो दूसरी बड़ी ममलिकत जो मार्ज वजूद में आई उसका नाम था चौला। जी ये रहा दूसरी ममलिकत, चौला। जी चौला जो थी ये पांड्या, इसके इस मुल्क के बिल्कुल शमाल में, शमाल की तरफ, पांड्या के शमाल की तरफ चौला नाम की एक ममलिकत मार्ज वजूद में आई। और जो चौला थी इसका जो दारुल हुकूमत था वो था कैंचीवरम या कुंची, कुंची वरम या कुंजीवरम भी कई जगहों पे लिखा हुआ है, कुंजीवरम। ये था जी इनका कैपिटल सिटी, चावला का, दूसरी बड़ी ममलिकत का। ठीक है, जो तीसरी बड़ी ममलिकत मार्ज वजूद में आई ये कर्नाटक के इलाके में जिसे आजकल मैसूर कहा जाता है। और मैसूर का आपको पता है, बच्चा बच्चा हमारा जानता है, सुल्तान टीपू की वजह से आजकल इस इलाके का नाम मैसूर है जी। लेकिन ये बहुत बाद में पड़ा है, पहले इस एरिया का नाम चीर मुमलिकत का नाम था। ये तीसरी बड़ी मुमलिकत थी, ये चीर थी, चीर जी, चीर। और जो चौथी और सबसे बड़ी मुमलिकत मार्ज वजूद में आई वो थी केरला या केरला। जी ये थी चौथी बड़ी मुमलिकत। ये मगरबी घाट की तरफ जो दक्कनी हिंदुस्तान है उसका जो इलाका था मगरबी घाट, उस इलाके की तरफ इसका ज्यादा फैलाव रहा, इसकी ज्यादा आबादी वहां पर गई। जिसका जो दारुल हुकूमत था वो उसे मेबार, मेबार लिखा हुआ है कई किताबों में, और कई किताबों में उसके इसको ट्रावनकोर लिखा हुआ है। जी ट्रावनकोर इसका जो कैपिटल सिटी था, दारुल हुकूमत था, ये चौथी बड़ी रियासत का। इसकी एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी नामवर रूहानी शख्सियत हिंदुओं की वो थी अगस्त मुनि। अगस्त मुनि साहब थे। ये पूरे उस दक्कनी हिंदुस्तान में नामवर दीनी, तहजीबी और इल्मी शख्सियत के तौर पर माने हुए थे। ये जो मगरबी घाटी है यहां पे एक बहुत बड़ी चोटी है, पहाड़ी चोटी है, उसको आज भी इसी नाम से बुलाया जाता है, अगस्त मुनि। उनके नाम पर वो चोटी का नाम रखा गया, पहाड़ी चोटी का जी। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि इन रियासतों ने, मुमलिकतों ने गाहे बगाहे वक्तन फवक्तन आपस में जंगो जदल शुरू कर दी। कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म रहा, देर तक और दूर तक लाशों के अंबार लगाते रहे दोनों। और खास तौर पर ये जो पहली दो यानी पांड्या और चौला, पांड्या और चौला जो दो बड़ी मुमलिकतें थी, इनकी लड़ाइयां तो खत्म ही नहीं हुई। पता नहीं बेशुमार बंदे, बेशुमार जाने, बेशुमार अमवात इनकी वजह से, दोनों मुमलिकतों की जंगो जदल की वजह से मौत के मुंह में चली गई। लेकिन उनके बहुत सारे तारीख में वाकयात दर्ज हैं उन जंगों के, उनकी वजूहात बताई गई हैं। फिर उसके बाद उनकी वाकयात जंग के बताए गए हैं, दर्ज हैं किताबों में। फिर उसके बाद इन जंगों के नताइज तफसील से बयान किए गए हैं
अगर हम ये इस डिटेल में जाएंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा आगे बढ़ना। और हमारा मकसद है सरसरी तौर पर, मुख्तसर तौर पर कदीम हिंदुस्तान की तारीख को जानना, कि हमें थोड़ी सी आगाही मिल जाए, हमें, हमारे बच्चों को। मेरा मकसद और कुछ नहीं है। कि जाहिर है ये हमारा अपना एरिया है, ये हमारी अपनी जगह है। अब जहां हम पाकिस्तान में बैठे हैं, ये भी हिंद ही का हिस्सा था। ये जो हमारा प्यारा मुल्क है, प्यारा वतन है, इसको तो अभी पैदा हुए हुए 75 साल से ज्यादा नहीं हुए। और हम बात कर रहे हैं तकरीबन 2200 साल पहले की, यानी 22 सदियां पहले की। इन जंगों के नतीजे में बहुत सारे लोग मारे जाते रहे, बहुत सारे लोग कत्ल होते रहे, लेकिन तारीख और तारीखदान अपना रास्ता बनाते हुए अपने काम को वक्त के पहिए के साथ साथ आगे निकलते गए। और हमें भी आगे ही निकलना है ताकि हम इन वाकयात में ना उलझें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरा चैनल सब्सक्राइब करने का। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे दिए हुए लिंक पे जाएं। एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। और दूसरा, पिछली जो सारी एपिसोड्स हैं, अगर आपने देखनी हो, अगर आपको शौक हो, तो आप पिछली किस्तें देखकर पूरी आगाही हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अब तक हम तकरीबन 30 एपिसोड्स कर चुके हैं इस पर, और अभी हम 25% तारीख का कवर किया, बड़ा शॉर्ट करके, इंतहाई मुख्तसर करके, इख्तिसार के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और फिर भी इतना वक्त लग रहा है। ये था जी प्रोग्राम के आज का पहला सेगमेंट। और प्रोग्राम का दूसरा और बड़ा अहम सेगमेंट, अहम नहीं होता वैसे, लफ्ज अहम होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा किसी दिन जी। आज का लफ्ज है हमारे पास, ये मैं लिखने जा रहा हूं, आप पढ़ के बताएंगे ये क्या है। जी हाँ, ये लिखा हुआ है सानेहा। सानेहा, सानेहा से हम क्या मतलब लेते हैं? सानेहा से मतलब लेते हैं कोई नहायत अफसुर्दा या बुरा वाकया, या कोई खुदा न खास्ता कोई हादसा, या कोई एक्सीडेंट, या कोई इस तरह की हंगामी सूरत हाल कि जिसमें इंसानी जानों के ज़िया का अंदेशा हो, उसे कहते हैं जी सानेहा हो गया। ये किताबों में भी लिखा हुआ है, लोग बोलते भी हैं, अखबारों में भी इसी तरह दर्ज होता है कि फलां जगह बहुत बड़ा सानेहा हो गया। ये बिल्कुल गलत है। अरबी का ये लफ्ज है सानेहा, और सानेहा अरेबिक में इसका मतलब, इसका उर्दू में ये बनता है अ प्रेजेंट मोमेंट, खुशगवार लम्हा। सानेहा का मतलब, जब आप इसकी जमा देखेंगे ना, ये सानेहा क्योंकि वाहद है अददी हैसियत से, जब आप इसकी जमा देखेंगे तो आपको कुछ थोड़ा आइडिया हो जाएगा। सानेहा की जमा है ये रहा, सवाने। सानहे की जमा सवाने। और जब हम किसी की बायोग्राफी देखते हैं, किसी की हालात जिंदगी के पे लिखी हुई किताब देखते हैं, तो उस पे क्या दर्ज होता है? सवाने उम्री, जिंदगी के खूबसूरत और अच्छे खुशगवार लम्हात। तो ये इतना गलत और आम हुआ है लफ्ज कि मुझे नहीं लगता हम लोग इसकी करेक्शन भी कर पाएंगे, क्योंकि अब तो ये हर जगह पे हर प्रिंट हो चुका। लेकिन ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, आपके इल्म में थोड़े से इजाफे के लिए मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। उम्मीद है आपको हैरत हुई होगी, मगर खुशगवार हैरत। जी, आज के प्रोग्राम का ये दूसरा सेगमेंट था। बढ़ते हैं प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट की तरफ,
और वो होता है आज की बात। जी, तो आज की बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूं वो ये है कि खुश इखलाक होना बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छा वस्फ है, खूबी है किसी भी इंसान में, खुश इखलाकी हो, और होना भी चाहिए। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ हदूद होती हैं। हदूदो कयूद, आप एक बैलेंस को नहीं छोड़ सकते, तवाज़ुन बरकरार रखना जरूरी होता है। इखलाकियात के मामले में भी, खुश इखलाकी के मामले में भी बैलेंस रखना जरूरी होता है। तवाज़ुन, तवाज़ुन पे ही सारी दुनिया कायम है। जब आप देखें कि कोई बंदा, कोई शख्स, कोई इंसान हद से ज्यादा खुश इखलाक हुआ है, बहुत ही सारी हदें पार कर गया है, तो फिर ये समझ लेने में आपको देर नहीं करनी चाहिए कि वो बंदा अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट फूट चुका है। जी, ये मेरा अपना ख्याल है, मेरा अपना आइडिया है, मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। आप इससे इख्तलाफ या एग्री कर सकते हैं, आप खुद मोतबर है, मेरे लिए काबिल इज्जत है। मेरे से तो ज्यादा साहब सभी लोग सियाने और पढ़े लिखे हुए, मैं पहले भी कई दफा कर चुका हूं, आज फिर कह देता हूं कि ना मैं आलम, ना मैं फाजल, ना मुफ्ती, ना काजी, ना मैं तरी रोजे रखे थे, ना मैं पक्का नमाजी। अल्लाह पाक से यही दुआ करता हूं अपनी बख्शिश के लिए कि जात सिफात की पूछना है मेरी, कोई जात सिफात ना मेरी, बस नाम लेवा महबूब तेरे दा, ते कोई होर औकात ना मेरी, मैनू भी जे बख्श दे रब्बा, ते नहीं कटदी रहमत तेरी। जी, ये थी आज की बात, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्रोग्राम का वक्त तो खत्म हो चुका, लेकिन अगर हम अपने सियाने बाबा जी की बात ना करें तो मजा नहीं आता। बहुत सारे लोगों की फरमाइश और डिमांड होती है कि जी एंड में उनकी बात जरूर सुनाया करें, तो मैं अपने सियाने बाबा जी की बात सुनाता हूं। मैं कल बाबा जी के पास गया, मैंने कहा बाबा जी बताएं कुछ, सुनाएं कुछ। कहते हैं बेटा क्या सुनाऊं? मैंने कहा बाबा जी अच्छा, मेरा मूड अच्छा है, आप ये करें कि मुझे कोई शेर सुना दे अपनी पसंद का। तो उन्होंने एक बहुत अजीबो गरीब शेर सुनाया मुझे, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। शेर कुछ इस तरह से था, तरस जाओगे मेरे भी दीदार को तुम, तरस जाओगे मेरे भी दीदार को तुम, जी तरस जाओगे मेरे दीदार को तुम। मैंने कहा बाबा जी ये पहला मिसरा तो बहुत खूबसूरत और वजनी लग रहा है, अदबी लग रहा है, शेर मुकम्मल करें। कहते हैं पुत्र पहले इसका तो मजा लो। खैर कर आके उन्होंने अगला मिसरा मुझे इस तरह से सुनाया कि तरस, पहला मिसरा था तरस जाओगे मेरे दीदार को तुम, एक बार मुझे उधार देकर तो देखो। ये था जी आज का प्रोग्राम। खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह सोना आपको आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानुल्लाह, अल्लाह निगहबान।